पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था भागवत गीता का 15वां अध्याय। अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे भागवत गीता का 16वां अध्याय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवत गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने इंसानों की दो प्रवृत्तियों दैवी और आसुरी के बारे में विस्तार से बताया है। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे भीतर की कौन सी प्रवृत्तियां हमें उन्नति की ओर ले जाती है और कौन सी हमारे पतन का कारण बनती है। आइए इसे आसान भाषा में समझें। एक, दैवी और आसुरी गुणों का महत्व। इस अध्याय में श्री कृष्ण दो प्रकार की प्रकृति का वर्णन करते हैं। दैवी गुण जो अच्छे, सच्चे और नेक लोगों में पाए जाते हैं। आसुरी गुण जो अहंकार, क्रोध और स्वार्थ से भरे हुए लोगों में होते हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने अंदर दैवी गुणों को बढ़ावा देना चाहिए और आसुरी गुणों से दूर रहना चाहिए। दो, दैवी गुणों का वर्णन। दैवी गुणों में अहिंसा, सत्य, दया, ममता, क्षमा, संतोष, सच्चाई, विनम्रता और ज्ञान का आचरण शामिल है। जो लोग दैवी गुणों को अपनाते हैं वे शांति, प्रेम और सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। दैवी गुण हमें सही जीवन जीने और समाज में सुख शांति फैलाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये गुण हमें मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करने में मदद करते हैं। तीन, आसुरी गुणों का वर्णन। आसुरी गुणों में अहंकार, क्रोध, लालच, कपट, द्वेष और अधर्म का पालन शामिल है। ऐसे लोग खुद का भला नहीं कर पाते और दूसरों को भी दुखी करते हैं। उनका व्यवहार स्वार्थी होता है और वे नियमों का पालन नहीं करते। आसुरी गुणों से ग्रस्त व्यक्ति जीवन में केवल दुख, अशांति और भय का अनुभव करता है। ये गुण उसे अधोगति की ओर ले जाते हैं। चार, दैवी और आसुरी जीवन के परिणाम। दैवी गुणों वाले व्यक्ति भगवान के समीप पहुंचते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आसुरी गुणों वाले लोग लगातार मोह, माया और अधर्म में फंसे रहते हैं और अपने कर्मों के अनुसार नीच योनियों में जन्म लेते हैं। भगवान बताते हैं कि हमारे कर्म और गुण हमारे भविष्य को तय करते हैं, इसलिए हमें दैवी गुणों का पालन करना चाहिए। पांच, दैवी गुण अपनाने का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग धर्म का पालन करते हैं वे सही मार्ग पर चलते हैं और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। वे भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हमें अहंकार और क्रोध जैसे आसुरी गुणों को त्याग कर विनम्रता और सच्चाई को अपनाना चाहिए। ऐसा करने से हम समाज में अच्छे इंसान के रूप में जाने जाते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। 6, शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने का निर्देश। श्री कृष्ण बताते हैं कि हमें शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा दिखाते हैं। जो व्यक्ति शास्त्रों का पालन नहीं करता वह भ्रम में फंसा रहता है और उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। शास्त्रों में बताए गए मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को शुद्ध और सच्चा बना सकते हैं। 7, स्वयं के गुणों का आत्मनिरीक्षण। इस अध्याय से हमें अपने गुणों और प्रवृत्तियों का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे भीतर कौन से गुण प्रबल हैं, दैवी या आसुरी। अगर हम अपने भीतर आसुरी गुणों को पहचानते हैं तो हमें उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और दैवी गुणों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। संक्षेप में 16वां अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में दैवी गुणों को अपनाकर अच्छे और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। ये गुण हमें आध्यात्मिक उन्नति और समाज में सम्मान प्राप्त करने में मदद करते हैं। हमें आसुरी गुणों से बचना चाहिए क्योंकि ये हमें दुख, अशांति और अधोगति की ओर ले जाते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि दैवी गुणों को अपनाकर हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और सच्ची शांति और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये था भागवत गीता का 16वां अध्याय। मिलते हैं भागवत गीता के 16वां अध्याय में।